प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रिया की ब्लैक रॉक मैग्नेटिक एरोमा उदय परफ्यूम का ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आया हूँ। 100 ml की इस परफ्यूम बॉटल की एमआरपी है 525 रुपीज़ और ये मैंने फ्लिपकार्ट से 299 रुपीज़ में खरीदा। ये जो परफ्यूम है दोस्तों, इसकी रिक्वेस्ट इस चैनल पर आई थी। लोगों ने कई सारे यूट्यूबर्स के रिव्यू देखे थे जहाँ पर इस परफ्यूम को वर्साचे डिलन ब्लू के साथ कंपेयर किया जा रहा था और साथ ही में जो इसकी लॉन्जिविटी है वो 7 से 8 घंटे की बताई जा रही थी। लेकिन जब ये लोग गए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर तो वहाँ पर इनको मिक्स रिस्पॉन्स मिला, जहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कमाल की है, 2 बार कपड़े धो दिए उसके बाद भी फ्रेग्रेंस नहीं जा रही। तो वहीं एकदम एक्सट्रीम था कमेंट कि भाई 1 घंटे चलती है, चीप सिंथेटिक लगती है, हेडेक कर देती है, बिल्कुल मत खरीदो, बैड परफ्यूम, ये सब। तो लोगों ने मेरे को कहा कि भाई आप ट्राई करें। अब देखिए, मैं भी इस परफ्यूम को ट्राई करना चाह रहा था काफ़ी समय से, और इसलिए नहीं क्योंकि ये किसी डिज़ाइनर पर बेस्ड है, बल्कि इसलिए क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ ये जो रिया जो परफ्यूम्स हैं इनको प्रमोट करना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए इंडियन मैन्युफैक्चरर अगर एक बजट में रहकर भी डिसेंट परफ्यूम प्रोवाइड कर रहा है तो वर्थ इट है। देखिए हर किसी का बजट नहीं है लताफ़ा अरमाफ ऐसे परफ्यूम्स खरीदने का। तो अगर आप बजट में रहकर अंडर 500 में आपको एक डिसेंट परफ्यूम प्रोवाइड हो रही है जो कि लुक्स भी अच्छी है, जिसकी जूस भी अच्छा है, तो क्यों ना हो। और मैंने ऐसी खूब सारी परफ्यूम्स का रिव्यू किया है। ये जो है दोस्तों, ये 5वीं परफ्यूम है इस सीरीज़ की, रिया परफ्यूम सीरीज़ की। पहले आपने पॉइजो, पंच, बिंदास, हाल ही में आपने बॉन्ड रिच का रिव्यू देखा है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी यूट्यूबर्स क्या सिर्फ इसका बना दें रिव्यू और ये बाकियों का रिव्यू बना दें या नहीं। तो मेरे लिए इसका रिव्यू आना ही था, मुझे बनाना ही था इसका रिव्यू। और देखिए मैं इसको डिज़ाइनर परफ्यूम के साथ कंपेयर करूंगा, लेकिन वो जो डिज़ाइनर परफ्यूम है दोस्तों वो मैंने स्मेल नहीं करी है, ये पहले बता दूं। तो मैं इनकी बस नोट प्रोफाइल कंपेयर करूंगा। रिव्यू में एक नज़र डालनी ही पड़ेगी इसकी आउटर पैकेजिंग और बॉटल डिज़ाइन पर। मैं यूजुअली पार्ट अवॉइड कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई आधा वीडियो तो सिर्फ आउटर पैकेजिंग और डिस्क्रिप्शन में निकल गया। तो वो नेगेटिव कमेंट्स को अवॉइड करने के लिए मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन देखिए बड़ी कमाल की इसकी बॉटल है और बहुत ही कमाल की इसकी पैकेजिंग है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है तो प्लीज़ बेयर विद मी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद ये परफ्यूम कंसिडर करी हो और वो जानना चाह रहे हो कि कैसी है, इसकी पैकेज स्टाइल में आती है, तो एक बार देख लेंगे और डिटेल में बात करेंगे इसकी नोट प्रोफाइल की। इसको कंपेयर करेंगे जरूर वर्साचे डिलन ब्लू के साथ ही में दोस्तों मैं इसको कंपेयर करूंगा इसी की ही बॉन्ड रिच के साथ, क्योंकि जब मैंने इसको स्मेल किया था स्टार्टिंग में तो मुझे बॉन्ड रिच की याद आई थी। और बात करेंगे इसके स्टैट्स की कि प्रोजेक्शन कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, क्या यूजेज है इसकी, किस एज ग्रुप के लिए सूटेड है, किस सीजन में बेस्ट परफॉर्म करेगी, और फाइनली क्या मैं रिकमेंड करता हूँ इस परफ्यूम को या नहीं, और करूँ तो किस दाम पर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जल्दी से शुरू करते हैं इसकी पैकेजिंग को देखकर। ये देखिए, ये एक आउटर पैकेजिंग है इसकी, ठीक है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई अवार्ड मिल रहा है या कोई महंगी परफ्यूम आप खरीद रहे हैं। यहाँ पर सामने आपको रिया ब्लैक रॉक, एक तिलस्मी पत्थर यहाँ पे बना हुआ है, ओदे परफ्यूम लिखा हुआ है। यहाँ पर एक रिबन है, मैग्नेटिक अरोमा है या नहीं, यहाँ पे मैग्नेट है। ये देखिए, ये मैग्नेट है, ये खुलता है और यहाँ पर एक बटर पेपर में अगेन फिर से ब्लैक रॉक लिखा हुआ है और पीछे यहाँ पर एक प्लेस होल्डर है जहाँ पर ये जो परफ्यूम है ये एकदम अच्छे से यहाँ पर बैठती है। और देखिए इस सब की जो कीमत है वो है 525 रुपये। ये देखिए, अब अगर आप देखें मेरे पास, देखिए मैंने उस तरह की कुछ परफ्यूम्स का रिव्यू किया था, मेरे पास यहाँ पे मॉल्ट है, इसका डिटेल रिव्यू आया नहीं है, आएगा। अब इसको देखें आप, इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी हद तक वैसी है। देखिए यहाँ पे भी मैग्नेटिक क्लोजर है और ये ऐसी किताब की तरह खुलती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अच्छी लगी मुझे, इन्होंने नोट प्रोफाइल दे रखी है, लोगो है और एक टैगलाइन है, और यहाँ पे बॉटल तो कमाल की है ही। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर ब्लैक रॉक कर सकता था इतनी लैविश पैकेजिंग के साथ, इन्होंने कहीं पर भी इसकी नोट प्रोफाइल नहीं दी है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि क्या करना चाहते थे, इस कागज़ का भी क्या सीन है, किसको कॉपी कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। खैर इन्होंने ये सब कर दिया है एट अ वेरी वेरी चीप प्राइस, तो दिस इज गुड इनफ। ये बात हो गई दोस्तों इसकी आउटर पैकेजिंग की। अब बात करें इसकी बॉटल की, तो देखिए बॉटल इसकी बड़ी स्टाइलिश है। मैंने भी कुछ रिव्यूज देखे थे यूट्यूबर्स के, तो जब मैंने इसका रिव्यू देखा तो मुझे लगा था कि शायद ये प्लास्टिक बॉटल है जिसकी लुक ऐसी करी है कि ये कांच की है। लेकिन दोस्तों ये कांच की बॉटल है, अगर आप देखें ये कांच की बॉटल है एंड इसका जो कैप है वो प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक का कैप है विच इज़ प्रिटी टाइट, लेकिन ये जो बॉटल है ना पूरी क्लास है इसमें। ये बहुत ही स्टाइल से इन्होंने किया है। मैंने नहीं देखी है, मैंने महंगी परफ्यूम्स भी देखी हैं, मैन कंपनी की देख लो जो कि 50 ml 800 1200 इतने की आती हैं, वो तक नहीं दे रहे हैं ये स्टाइल। तो ये स्टाइल रिया ने दिया है तो वर्थ इट है। बाकी देखिए काश ये जो प्लास्टिक का कैप है इसकी जगह भी एक मेटल का कैप देते, क्योंकि जो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस है ना वो वैसे ही है। अगर आप इसका एटमाइजर देखें तो डिसेंट है, जैसा आपको मैंने अभी मैन कंपनी का बताया, बियर्डो, विलन, आप ये सब परफ्यूम्स आप ट्राई कर लें तो बिल्कुल वैसे ही एटमाइजर है। हाँ इसमें वो जो एक प्रोटेक्टिव चल रहा है वो नहीं है, बट अदरवाइज अच्छा डिसेंट है। अब देखिए मैंने इसको स्प्रे कर लिया है, इसकी फ्रेग्रेंस मेरे पास आ गई है। अब जल्दी से बात करते हैं इसकी नोट प्रोफाइल की। तो टॉप नोट में एप्पल, बर्गमो, लैवेंडर, मिड नोट में वायलेट लीफ, सैंडल, टूमरिन, और बेस नोट में ड्राई एम्बर, मॉसी, वेटिवर के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। अब देखिए ये जो परफ्यूम है रिया की परफ्यूम, कोई सी भी परफ्यूम उठा लें रिया की, इनमें स्टार्टिंग में एक सिंथेटिक नोट होता है। आप फॉग ले लें, वाइल्ड स्टोन ले लें, रिया ले लें, ये जो भी हैं बियर्डो ले लें, विलन ले लें, इनकी परफ्यूम जो होती है ना एक स्टार्टिंग में एक सिंथेटिक नोट आता है, क्योंकि ये इस बजट में आ रही है तो वो आपको फील होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बजट परफ्यूम्स जो होती हैं उनको स्प्रे करते ही स्मेल ना करें। ये सस्ती हैं क्योंकि इनके जो इंग्रेडिएंट है वो सस्ते हैं, तो इनसे आप वो जो महंगी आपकी 3-4 हज़ार की अगर कोई परफ्यूम होती है या जैसे डिलन ब्लू की बात करें तो वो एक्सपेक्टेशन मत करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से
5 से 10 मिनट दे दें आप परफ्यूम को सेटल होने के लिए, क्योंकि तब तक इसके नोट्स होते हैं, थोड़ा उड़ती है। तब ये जब सेटल हो जाती है उसके बाद आपको एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है। इसके टॉप नोट्स में एप्पल दे रखा है दोस्तों। एप्पल बर्गमो की वो जो फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी सिट्रसी फ्रेश फ्रेग्रेंस आपको डेफिनेटली फील होती है। यहाँ पे हार्ट नोट में वायलेट लीफ दिया है। वायलेट लीफ दोस्तों जो फ्रेग्रेंस होती है वो थोड़ी सी वैसी होती है जैसे कटी हुई घास की, बड़ी पंजेंट ओडर होती है। ये अपने आप में कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, लेकिन मुझे इस फ्रेग्रेंस में नहीं आई। ठीक है, तो मुझे जो है जनरली एक लीनियर फ्रेग्रेंस फील हुई है, जिसमें मुझे फ्रूटी और सिट्रसी नोट्स ही फील हुए। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूंगा बॉन्ड रिच की। मैं वर्साचे डिलन ब्लू से पहले जरा इसी की जो दूसरी फ्रेग्रेंस है उसकी बात कर लूँ। अगर बॉन्ड रिच की आप टॉप नोट्स देखेंगे ना तो उसमें लैवेंडर, बर्गमो, लेमन, पेटीग्रेन, हार्ट नोट्स में लिली ऑफ द वैली, ऑरेंज ब्लॉसम, कोरिएंडर, और बेस नोट में सैंडलवुड, मस्क, एम्बर और रोजवुड के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। तो दोस्तों इसकी जो ओपनिंग है ना वो कुछ कुछ सेम है। इसमें भी कई सारे नोट्स हैं जो कि थोड़े से कॉमन है और कई सारे नोट्स एकदम अलग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसकी नोट्स और इसके नोट्स थोड़े बहुत अलाइक लगे। ठीक है, इनके ड्राई डाउन में स्पेशली और इसके ओपनिंग में भी। तो आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर कि क्या है, प्रॉबेबली आई एम मिस्टेकन। तो अगर आपने ब्राउन रिच भी यूज़ करी है और आपने ब्लैक रॉक भी यूज़ करी है तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगा, कि कुछ सिमिलरिटी है या नहीं। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो लोग कह रहे थे कि भाई ये एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस पर बेस्ड है जिसका नाम है डिलन ब्लू वर्साचे की। तो देखिए उसकी नोट प्रोफाइल, मैंने उसको स्मेल नहीं किया, पहले बता दूं। उसकी नोट प्रोफाइल जब मैंने फ्रैग्रेंटिका पर देखी, उसकी नोट प्रोफाइल और इसकी नोट प्रोफाइल में धरती आसमान का फर्क है। अगर आप देखें टॉप नोट में कैलेब्रिन, बर्गमो, बॉटल नोट्स हैं ग्रेप फ्रूट, फिग लीफ, मिड नोट्स में एम्ब्रोक्सान, ब्लैक पेपर, पचूली, वायलेट लीफ, पेपायरस, और बेस नोट में इंसेंस, मस्क, टोनका और सैफरन के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नोट प्रोफाइल है और देखिए होनी भी चाहिए, वर्साचे की है और काफ़ी प्रीमियम लेवल की फ्रेग्रेंस है। यहाँ पर कोई स्पाइसी नोट मुझे फील नहीं हुआ इन द केस ऑफ ब्लैक रॉक, और वहाँ पर जो है वो एक स्पाइसी नोट है और देखिए वो एग्जिस्ट करता होगा। वहाँ पर वायलेट लीफ है, यहाँ पर वायलेट लीफ है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर वायलेट लीफ फील नहीं होती। और देखिए जो ऐसी जो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज हैं वो नोट्स वही डालते हैं जो फील हों। तो ये जो ब्लेंड है इसमें वायलेट लीफ फील नहीं होती। पचूली है, ब्लैक पेपर इसमें कहीं पर नहीं है। एक्वा जो नोट है, वाटर का जो नोट है टॉप नोट में, वो फील नहीं होता। इंसेंस नहीं है। सैफरन जो लेदरी नोट है वो नहीं है। तो देखिए ये ना एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। लेकिन देखिए मैंने भी बहुत सारे रिव्यूज देखे जिसमें लोगों ने कहा कि ये जो ब्लैक रॉक है रिया की, ये डिलन ब्लू का क्लोन है, स्मेल अलाइक है। मुझे नहीं लगता दोस्तों ये स्मेल अलाइक है। इसका जो डीएनए है मुझे काफी जेनेरिक लगा। जब आप जूस की बात करते हैं ना, मेन चीज जूस की होती है, तो वो जूस एकदम बेसिक है, एकदम नॉर्मल है, एकदम रेगुलर है, कुछ ऐसा नया डीएनए नहीं है। क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा नजरिया है, मे बी रॉन्ग। अगर आप लोगों को लगा है, अगर आपके पास एक वर्साचे डिलन ब्लू है और आपने उसको और इसको स्मेल किया है तो मुझे बताइए आपके क्या विचार हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बाकी स्टैट्स की। प्रोजेक्शन की बात करूं तो काफी कम है, अप टू 30 मिनट्स की है और डिस्टेंस है 2 से 3 फीट। उसके बाद ये काफी क्लोज टू स्किन या क्लोज टू क्लोज हो जाती है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे इस मौसम में 2 से 3 घंटे की परफॉर्मेंस मिली है। उसके बाद ये लिंगर ऑन करता है, तो ये अराउंड 1.5 आवर्स या 2 आवर्स तक ये लिंगर ऑन करता है, तो विच मेक्स इट 4 to 5 आवर की परफॉर्मेंस। लेकिन समर्स में ऐसी परफॉर्मेंस जो विंटर्स में मिल रही है, समर्स में आई थिंक ये लिमिटेड हो जाएगी 2 से 3 घंटे ओवरऑल, और फिर आपको टॉपअप करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फ्रेग्रेंस आपको फील नहीं होगी। यूजेज की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में अगर आप हैं, मतलब एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज ग्रुप की बात करें तो देखिए अभी मैंने स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस की बात करी तो सभी एजेस के लिए है, सबको अच्छी लगने वाली है। सीजन की बात करें तो देखिए विंटर्स में आप जानते हैं सारी परफ्यूम्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव कर जाती है, लेकिन जिस तरह की इसकी नोट प्रोफाइल है ना, ये समर्स के लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। विंटर्स में अगर आप फॉर्मल ओकेजन में पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं। और फाइनली दोस्तों बात करें कि क्या मैं रिकमेंड करता हूँ इसको या नहीं, और करता हूँ तो किस प्राइस पर। तो देखिए स्टाइल बहुत है इस बॉटल में और इस पैकेजिंग में, जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी इसकी जो लुक्स हैं वो हैं। और लेकिन जो इसका जो फ्रेग्रेंस है अगर बात करें तो दोस्तों फ्रेग्रेंस हो गया, एटमाइजर हो गया, जस्ट डिसेंट है। जो फ्रेग्रेंस है वो नोन है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि वर्साचे के डिलन ब्लू जैसा स्मेल करता है। आई डोंट थिंक डिलन ब्लू ऐसा स्मेल करता होगा क्योंकि ये बहुत ही नोन है और जस्ट जेनेरिक फ्रेग्रेंस है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, डोंट गो फॉर इट कि ये कोई डिलन ब्लू का क्लोन है, उस वजह से गो फॉर इट कि ये रिया ने बनाया है और एक बजट में आपको परफ्यूम मिल रही है। अगर आपको ये 250 से 300 रुपये की रेंज में मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मैंने इसको 299, मैंने 250 में भी देखा था, तब जब मैं खरीदा था तो मेरी पेमेंट हो नहीं पाई थी, तो नेक्स्ट जो मेरे को ऑफर आया था वो 299 का आया था। तो मुझे लगता है 250 से 300 रुपये की रेंज में अगर ये मिलता है तो नॉट अ बैड प्राइस टू पे फॉर ऑल दिस ग्लैम। थैंक यू दोस्तों रिव्यू को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, आपको ये हेल्प करेगा अगर आप इस परफ्यूम को खरीदना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा है तो इस रिव्यू को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यूट्यूब इस रिव्यू को हर गली, हर मोहल्ले में पहुंचाएगा और भी लोगों को इस रिव्यू के बारे में पता चलेगा। इस चैनल से जुड़ेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर इस परफ्यूम यात्रा में मेरा साथ दीजिए। अगर आपने इस परफ्यूम को यूज़ किया है या आपने डिलन ब्लू को यूज़ किया या आपने और कोई परफ्यूम यूज़ करी जो इसकी जैसी स्मेल करती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू, अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।